चालू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड के अंदर इसने लिखा है क्वेश्चन में कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हमें इसके फैक्टर बनाने, ये जो फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म है? एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, हमें पता है जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो जो आपका फॉर्मूला है वो ये है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। या इसको दूसरे तरीके से बोल लो तो a² प्लस बी, a² प्लस 2ab प्लस b²। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये इसका फैक्टर फॉर्म है। फैक्टर मतलब इसको हम दो बार लिख देंगे। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, इसी समय ये लाना, ठीक है ना। तो हम जरा आते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं ये मैच करता है कि नहीं करता है। तो इस पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर, क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा वापस ये नंबर आना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x² आएगा। फिर बीच वाला छोड़ देना, साइड वाला करना, ठीक है। y का स्क्वायर, बीच में फॉर्मूला क्या होता है 2, a क्या है हमारा 3x और b क्या है हमारा y। अब देखो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 3 जा 6, 6xy, ये पूरा नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मूले में बराबर फिट बैठ रहा है। इसका मतलब ये 3x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसी को हम दो बार लिख देंगे। क्लियर या दिक्कत है किसी को? समझ नहीं आया सर सही से। बहुत जल्दी बोला तुमने। नहीं मुझे लगा आप कुछ और करके दिखाओगे। दोबारा बताता हूँ, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था, हम एक अलग से क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे सपोज एक क्वेश्चन है, मान लो 4x², ठीक है, प्लस 9y² और इधर है 12xy। ठीक है, और ये कह रहा है कि इसको फैक्टर फॉर्म में लगाइए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप देखो, सारे के सारे प्लस में, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही लगेगा इसके अंदर। ठीक है, तो यस सर। 4x है तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2x। 2x का स्क्वायर, क्योंकि 2x का स्क्वायर जो होगा वही आएगा। यस सर। ठीक है, अब इधर चलते हैं बगल वाले, इसको क्या लिखूंगा मैं 3y का 3x स्क्वायर, सर। 3y का स्क्वायर ना, यस सर। 3 का स्क्वायर 9, y² का y² आ जाएगा। फिर बीच में क्या होता है हमारा 2ab, तो 2 लिख देंगे। a क्या है हमारा 2x, है कि नहीं है? है ना? हाँ तो बोलो। यस सर। और b क्या है बाय 3y। 3। अब देखो इन सबको मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या ऊपर का नंबर आ रहा है। तो देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy आ रहा है ना। यस सर। इसका मतलब ये a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म में है पूरा। यस सर। तो हम इसको क्या लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है अपन 2x और b क्या है 3y। इसी को हम दो बार लिख देंगे, खत्म। आया समझ में? यस सर। सर तो फिर इसका कोई स्टेटमेंट नहीं होगा? नहीं, इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है। क्लियर? यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्रिस तुम्हें समझ में आ रहा है?
यस सर। बोलना अगर नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। यस। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो ऐसे है, 4x² प्लस 9 और 12x ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या लिखेंगे, 2x का स्क्वायर लिखोगे और इसको क्या लिखोगे, 3x 3 का स्क्वायर। क्लियर, वापस आ रहा है नंबर। सर। फिर बीच में क्या आएगा, 2 a क्या है हमारे पास, 2x और b क्या है 3 का 3। तो देखो इसको पूरा मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 x आ रहा है ना। इसका मतलब पूरा का पूरा फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, a प्लस बी का स्क्वायर। तो a क्या है हमारा 2x और b क्या है 3। इसी को मैं 2 बार लिख दूंगा। क्लियर या दिक्कत है? क्लियर है सर। एक और देखते हैं। अब माइनस वाला देखते हैं थोड़ा। जैसे कि मान लो एक दिया है x² प्लस 9y² माइनस 6xy। क्लियर, इसको मैं क्या लिखूंगा, वापस वही a का स्क्वायर x का स्क्वायर वापस वही आ जाएगा। इसको क्या लिखूंगा, 3y का 3y स्क्वायर। स्क्वायर। फिर बीच में -2 a क्या है हमारा x और b क्या है 3y। 3y। इस पूरे को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, देखो यस सर। 2x इंटू 3 तो पूरा 6xy हो जाएगा। तो ये इसका मतलब x माइनस 3y के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हम 2 बार लिख देंगे, खत्म। अभी सबको क्लियर हो गया है, दिक्कत है किसी को? क्लियर है सर। सर क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है। फिर हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन बच गए तो वो करता हूँ। इसको यहाँ पर मैं एक सेकंड एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि याद रहेगा। कोई एक एग्जांपल लिया हमने यहाँ पर, ये भी एक एग्जांपल लिया था। ये भी एक एग्जांपल लिया था। करूँ, हटाऊं? यस सर। बात है क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन है सर हमारे पास। हाँ बोलो। आप कल टेस्ट लोगे, तो कल संडे को आप टेस्ट? देते हो? भाई अभी पहले एक टेस्ट देना, अभी मैं टेस्ट बनाऊंगा तो मैं बता दूंगा। नहीं, जो ओरल टेस्ट लेते नहीं हो संडे। मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता, कल मुझे हो सकता है कहीं जाना पड़ जाए। ओके सर। अगर नहीं गया तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा पहले, 3 4 घंटे पहले, कि टेस्ट लूंगा या क्लास होगा कि नहीं। वैसे याद करके रखना, चांस ज़्यादा है क्लास लूंगा, ठीक है। ओके सर। अब इसको कैसे खोलेंगे, क्या नाम है, सुजल सिंह बोलिए। सर इसमें होगा 2y² 2y² माइनस फिर लास्ट वाला खोलो पहले, 1 का स्क्वायर, फिर -2 2 इंटू 2y। 2y इंटू 1। ओके। क्लियर, तो हमने देखा ये पूरा फॉर्मूला बैठ रहा है, a² माइनस 2ab प्लस b² के। उसको लिख देंगे 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिख देंगे। क्लियर, अब जरा यस सर। थोड़े से एग्जांपल देखते हैं और इसके बेस पे एग्जांपल देखते हैं एक और माइनस वाले। अच्छा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा करके दिखाना मुझे, ठीक है। 9y²
+4 12y। एक क्वेश्चन ये है पहला, ठीक है, एग्जाम्पल। और करो जब तक। एक एग्जाम्पल है, ये 2 एग्जाम्पल है। 3 मिनट आपके पास, जल्दी हाँ चलाना, 3 से 4 मिनट। सर 36 लिखा हुआ आपने? हाँ वो 36 है। ओके सर। सर मोबाइल को, हो गया। हो गया। मोबाइल को लैंडस्केप मोड में कर लो। सर मेरा भी हो गया। बहुत बढ़िया, सर हो गया। बहुत बढ़िया। सुजल सामंत नहीं आया। सर हो गया। हो गया सर। ठीक है, अब देखते हैं किस किस का सही है। इसको लिखेंगे 3y का स्क्वायर +2 का स्क्वायर -2, ये है 3y और b है 2। ये आ गया 3y -2 का होल स्क्वायर। ये किस किस का सही है? सर मेरा। सर मेरा। मेरा हो गया। बहुत बढ़िया। इसको देखते हैं, इसको 6x का स्क्वायर, इसको 4y का स्क्वायर -2, ए हमारा 6 है, बी हमारा 4y है। 2 6 जा 12, 12 4 जा 48 आ रहा है। ये हो सर जाएगा ये 6x -4y का स्क्वायर। इसको 2 बार लिख देंगे, ये भी सही होगा सबका। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो ये जो 2 क्वेश्चन थे वो a+b का होल स्क्वायर और a-b के होल स्क्वायर पे बेस्ड था। क्लियर? अब यस यस सर। सर। अगला स्क्रीन खोल रहा हूँ मैं 11। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है किस पे बेस्ड है? ये इस पे फ्रैक्शन बेस्ड के है, फॉर्म पे। इस वाले फॉर्मूले बेस्ड है। a² - b² a+b और a-b, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। और ये इसका फैक्टर फॉर्म है। क्लियर है या दिक्कत है किसी को? यस तो सर। जो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 है वो इसी पे बेस्ड है। थर्ड का थर्ड, x² - y² अपॉन में 100। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x का स्क्वायर -y अपॉन 10 का स्क्वायर, कि वापस करेंगे तो वही आ जाएगा। अब देखो ये पूरा उस फॉर्म में फिट बैठ रहा है, a² - b² के। उसको क्या लिख देंगे, a+b और a-b। a क्या हमारा x, b क्या हमारा y अपॉन 10, फिर एक बार माइनस लगाकर 10। क्लियर? यस सर। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो ये है,
उसको क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर, क्या जाएगा, x माइनस 2y और x प्लस 2y। क्लियर। यस सर। अगर मान लो ऐसे है कुछ, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, अगर ऐसे हुआ तब कैसे करेंगे, जिसका स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता होगा उसको लिखेंगे एक्स का स्क्वायर और इसको लिखेंगे रूट 2y का स्क्वायर, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर जो होता है वो 2 ही होता है। क्लियर। तो ये हो यस जाएगा सर। x प्लस रूट 2y और x माइनस रूट 2y। एक और देखते हैं, मान लो एक दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 16, तो हम क्या करेंगे, सेम वापस वही, इसको लिखेंगे 2x का स्क्वायर और इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर, तो वापस हो जाएगा 2x प्लस 4 और 2x माइनस 4। एक और देखते हैं, जैसे मान लो अगर ऐसे है 4a स्क्वायर माइनस 1/16, क्या लिखेंगे 2a का स्क्वायर और इसको लिखेंगे माइनस 1/4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2a प्लस 1/4 और 2a माइनस 1/4। क्लियर है। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ, फिर देखते हैं इसको कितना समझ में आया। ले लिया सर। ले लिया सबने। यस सर। अब जैसे कि मान लो ये दे रखा है और ये दे रखा है -1/4। एक क्वेश्चन ये है, एक है 4x स्क्वायर -36 और एक है 1/16 माइनस 9/4x स्क्वायर। करना जरा। सर हो गया। सबका हो गया। सर 1 मिनट लास्ट वाले पे। जल्दी। सर मेरा हो गया। सही है। हो गया। सर हो गया। ओके, तो करता हूँ मैं, देखते हैं किस किस का सही आता है। इसको हो लिखेंगे गया सर। रूट 2a का स्क्वायर
-1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √2a + 1/2 और √2a - 1/2। ये किस किस का सही है? सर मेरा सर ठीक है। सर मेरा ठीक है। सर मेरा भी सही है। सबका सही है, गजब। इसको 2x का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2x + 6, इसको लिखेंगे 2x - 6। ये किस किस का गलत है? मेरा सही है सर। सर मेरा तो सही है। सही है सर। इसको 1/4 का स्क्वायर -3/2 x का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1/4 + 3/2x, क्लियर? यस सर। सर मेरा भी सही है। सर मेरा भी सही है। बहुत बढ़िया, अगर आप लोगों का सही है तो। इसमें किसी को कुछ पूछना है, मैं आगे बढ़ूं? यस सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 3 फॉर्मूला अप्लाई होंगे। a + b का होल क्यूब, 3 क्या है, 2 अप्लाई होगा, एक माइनस का एक प्लस का। a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये इसका एक्सपेंड फॉर्म है, और ये इसका फैक्टर फॉर्म है। फैक्टर फॉर्म में इसको 3 बार लिख देंगे बस। ठीक है, ये इसका फैक्टर फॉर्म है। क्लियर? यस सर। अब यस सर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, फर्स्ट 8th का पहला पार्ट है। 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab²। ठीक है, और एक और हम एग्जांपल लेते हैं इसी पे बेस्ड अलग से। 27 + 125 a³ -135 सॉरी +135a + 225 a²। क्लियर? तो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो 8a³ + b³ है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये फॉर्मूला फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो इसको देखो, 8a को क्यूब क्या लिख सकता हूँ मैं, 2a का क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि 2a का क्यूब क्या आएगा, 8a³ ही आएगा। यस सर। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस यहाँ लिख सर। देता हूँ 2a का क्यूब, फिर इस b का b³ लिख देंगे। अब देखो, हमें a पता चल चुका है और b पता चल चुका है। अब इसके बाद का फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। फॉर्मूले में क्या कहता है, 3a² b बोलता है ना, यहाँ पे लिखेंगे 3a क्या है हमारा, 2a। 2a का स्क्वायर, और b तो हमारा b है, फिर +3a और b²। अब हम देखेंगे क्या ऊपर वाला नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखना ये आ रहा है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 4 3 जा 12 आ रहा है ना, 12a² b। यस सर। इसमें देखो 3 2 जा 6, 6ab² ये भी आ रहा है। इसका मतलब ये यस फॉर्मूले सर। में बराबर बैठ रहा है, तो इसको लिख दूंगा मैं 2a + b का होल क्यूब, और इसी को मैं 3 बार लिख दूंगा। क्लियर या दिक्कत है किसी को? क्लियर है सर। सर क्लियर है। अब आते हैं एग्जाम्पल वाला। एग्जाम्पल को क्या लिखेंगे, 27 है तो 3 का क्यूब, क्या लिखेंगे 5a का क्यूब, क्योंकि 5a का सर क्यूब। हाँ बोलो बोलो सुजल।
मेरी आवाज चली गई क्या? नहीं सर, आ रही है आपकी आवाज। मैंने वो सर मैंने कुछ बोल नहीं, वो स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही थी, अब दिखाई दे रही है। अच्छा, समझ में आया? दोबारा बताऊं मैं? सुजल सिंह, पता नहीं कहाँ है। सर लगता है उसका नेट नहीं चल रहा। आ फिर हम गया सर, 135 ए है, आ गया सर। ठीक है, ओके। फिर हम क्या लिखेंगे? 3a² बी, तो ए क्या है हमारा? 3, 3 का स्क्वायर, और बी क्या है हमारा? 5a। फिर क्या आएगा? 3ab²। तो देखो 3 का क्यूब 90, ये आ रहा है इसका, इसका देखते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा 135। इसका मतलब इस पूरे को सॉल्व करने पे ये आ रहा है नंबर। इसको भी देखते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा 75, 75 3 जा 225, तो ये भी आ रहा है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है वो 3 + 5a का होल क्यूब का फॉर्मूला है, और इसको हम 3 बार लिख देंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ, स्क्रीन का साइज पहले से बड़ा दिख रहा है, वही साइज दिख रहा है वापस? सर पहले से बड़ी दिख रही है स्क्रीन। दिख रही है ना बड़ी? क्या किया सर आपने ऐसा? इसको छोटा कर दिया था मैंने इस साइड वाले को। हाँ तभी आज बड़ी लग रही है स्क्रीन। हटाऊं? यस सर। यस सर। हमने तो प्लस वाले देख लिए, अब एक प्लस वाला क्वेश्चन दूं, करके दिखाओगे? दे दो सर, दे दो। यस सर। तो प्लस वाला क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं किसका सही होता है। सी पे लिख देता हूँ, पिछ वाले पे। (8x³ + 27y³ + 36x²y निकालो। सर हो गया। ठीक है, हो गया तो। सर मेरा भी हो सर गया। हो गया। हो गया सर। सर हो गया। क्रिस हुआ? हाँ सर, मल्टीप्लाई चेक कर रहा हूँ बस। चेक कर लो। हो गया सर। यही आंसर है सबका? यस सर। यही है या अलग यस है? सर, सही यही है। यही है। सही है ये। ठीक है, जिसका इसका ये है सही है। अगले पेज पे चलते हैं। अब माइनस वाला देखते हैं, ठीक है ना? हमने प्लस वाला देख लिया, अब माइनस वाला देखते हैं थोड़ा। तो माइनस वाले के लिए आपको पहले माइनस का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब सेम वही, ये इसका यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगा।
और ये इसको 3 बार लिख फैक्टर दोगे फॉर्म। तो फैक्टर फॉर्म। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, एक सेकंड देखिए किताब। ये हमारा 8a³ सेकंड क्वेश्चन है ये। 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। तो हम लगाएंगे उसको उसके फॉर्म में, जो फॉर्म था हमारा। इसको लिखेंगे 2a³ माइनस का साइन छोड़ देंगे, फिर b³, फिर -3a क्या है हमारा 2a का स्क्वायर करेंगे, और b क्या है हमारा सिर्फ b, फिर +3ab²। तो a हमारा 2a और b हमारा b है। अब चेक करते हैं। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, ये पूरा आ रहा है। 3 2 जा 6, ab² आ रहा है। इसका मतलब ये उस फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है। तो ये हो जाएगा 2a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला। इसी को हम 3 बार लिख देंगे। क्लियर सर या दिक्कत है? हाँ बोलो। सर 3 बार लिखना जरूरी है? हाँ जी, 3 बार लिखना जरूरी है। फैक्टर का मतलब है सबको खोल के दिखाना पड़ेगा। आया समझ में? यस यस सर। सर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक दूंगा आप लोगों को करने के लिए। इसी का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में दिया हुआ हमारे पास, सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड। थर्ड में दिया हुआ है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। तो खोलते हैं इसको। इसको लिखेंगे 3 का क्यूब, इसको लिखेंगे 5a का क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब 125 ही होता है। फिर वापस फॉर्मूला लगाएंगे 3a² और फिर b, फिर 3a 3a हमारा 3 था, और b जो था हमारा वो 5a²। ठीक है, क्लियर या दिक्कत है? 3ab²। क्लियर है सर। इसको करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा 135, ये पूरा आ रहा है। फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 3 75, 75 3 225, ये भी आ रहा है 225। इसका मतलब ये 3 माइनस 5a का होल क्यूब का फॉर्मूला है। इसको हम 2 बार लिख देंगे। ठीक है, यस सर। अब मैं एक क्वेश्चन दे यस रहा हूँ, सर। करके दिखाना। ठीक है, यस सर। 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a²b प्लस 108ab²।
सर हो गया। बहुत बढ़िया। सर मेरा भी हो गया। सर हो गया। पक्का? यस सर। कोई सबका हो गया है, कोई बचा हुआ है? करूं? आंसर मैच करना, ठीक है, अपना अपना। यस सर। इसको लिखेंगे 4a का क्यूब, इसको लिखेंगे 3b का क्यूब, फिर वापस वही फॉर्मूला -3a² a², तो 4a का स्क्वायर और b हमारा 3b है, फिर +3a b², 4a का क्यूब हो जाएगा, वापस वही आ जाएगा, पूरा का पूरा ये फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है। इसका मतलब 4a - 3b का होल क्यूब का फॉर्मूला ये। इसी को हम 3 बार लिख देंगे। क्लियर है या दिक्कत है किसी को? क्लियर है सर। सर क्लियर है। क्या हुआ यासिका, आपका कट गया था कनेक्शन? यस सर वो सबका सही है ना? यही है ना, किसी का कोई अलग तो नहीं है? ठीक है सर मेरा। सर सही अब है। अब एक फ्रैक्शन वाला भी देखते हैं जरा, यही देख लेते हैं, यस सर। उसी में लिखा हुआ फ्रैक्शन वाला, वो भी देख लेते हैं जरा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, बार बार 27p³, ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड था, सॉरी फोर्थ था एनसीईआरटी का ये, और ये 5th क्वेश्चन है लास्ट। 27p³ -1/216 -9/2p² +1/4p। इसको क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे? 3p का क्यूब, यस सर। फिर -1/6 का क्यूब, फिर -3a² भी, a हमारा 1/6 का स्क्वायर, सॉरी क्या लिख दिया, a हमारा 3p का स्क्वायर और b हमारा 1/6। क्लियर? फिर -3ab², तो a हमारा 3p और b हमारा 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, यस इसको सर। सॉल्व करोगे तो यही आएगा 9/2। ठीक है, इसको लिख देंगे 3p -1/6 का क्यूब, क्यूब। और इसको फिर खोल के लिख देंगे यहाँ पर 3p -1/6, 3p -1/6 और 3p -1/6। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। बता रहा हूँ मैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ले लिया सर। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वाले के लिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अरे कभी कोई स्क्रीन फ्रीज हो जाता है मेरा। लिखते हैं a + b + c का होल स्क्वायर। क्या था फॉर्मूला? a² स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस 2ab बी plus प्लस 2bc 2bc प्लस plus 2ac 2ac
इसी फॉर्मूले के बेस पे हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। इसी को हम 2 बार लिख देंगे। ये हमारा फैक्टर फॉर्म। फैक्टर फॉर्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन? ये क्या नाम है, 8th वाला तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5th सारा इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 4x², क्वेश्चन नहीं एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं एक समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ पहले। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24 प्लस लगा लेते हैं यहाँ पर प्लस 16xz। ये हमने एक क्वेश्चन अपनी तरफ से लिया है, ठीक है। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z², ठीक है ठीक है। इसमें सिर्फ प्लस का माइनस का प्लस ही तो प्लस किया कर दिया, हाँ। क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके लिया हमने, पहले प्लस वाला समझेंगे फिर माइनस वाला समझेंगे। ओके तो इसको सर। हम क्या लिखेंगे? 2x का स्क्वायर, यही लिखोगे। यस सर। तो क्या लिखेंगे? 3y 3y का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 4z। 4z का स्क्वायर। तो देखो मुझे a b और c पता चल चुका है। अब इसके बाद का फॉर्मूला क्या है? 2ab। तो 2a क्या है मेरा? 2x 2x और b क्या है? 3y 3y। फिर 2bc, तो b क्या है हमारा? 3y 3y और c हमारा 4z। 4z फिर है 2ac, a क्या है हमारा? 2x 2x और c क्या है हमारा? 4z। 4z। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने से वापस आ भी रहे हैं सारे नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरे फॉर्मूले फिट बैठ रहा है। तो इसको हम लिख लेंगे 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। स्क्वायर, और इसी को 2 बार लिख लेंगे फिर। क्लियर है या दिक्कत है? क्लियर है सर। सर क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हम्म 27 एक ही बोला है। लिख लेते हैं 4x² प्लस y² प्लस z² प्लस 4xy प्लस 2yz प्लस 4xz। क्लियर है? अभी प्लस वाले ही चल रहा हूँ मैं। तो इसको क्या लिखेंगे? 2x का स्क्वायर, इसको y का स्क्वायर, इसको z का स्क्वायर, फिर 2ab होगा तो प्लस 2a हमारा 2x है और b हमारा y है। फिर 2bc तो y और z, फिर 2ac, a हमारा 2x है और c हमारा z है। Z। अब देखो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है बराबर, देख लिया मैंने, ठीक है। यस इसको लिखेंगे 2x प्लस वाई प्लस जेड का Z का स्क्वायर होल स्क्वायर, इसी को 2 बार लिख देंगे। क्लियर या दिक्कत है किसी को? यस सर। सर क्लियर है। ठीक है। हाँ एकदम क्लियर है। अब हम माइनस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हटा रहा हूँ मैं, माइनस के लिए पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। माइनस वाली आइडेंटिटी क्या, उसी आइडेंटिटी से ये भी कर सकते हो, ठीक है। कि किसके लिए हमने माइनस की कोई आइडेंटिटी तो पढ़ी नहीं थी, प्लस वाले से कर सकते। प्लस वाले आइडेंटिटी पढ़ा था ना हमने इसका। यस सर।
तो हम इसी आइडेंटिटी से कर रहे हैं सारे क्वेश्चन जितने भी। a² प्लस b² प्लस c²। अब माइनस वाले क्वेश्चन को कैसे हम प्लस वाले फॉर्मूले से करेंगे, तो देखना। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, जो जिसमें मैंने पॉजिटिव साइन लगा लिया था अपने आप ही, उसी क्वेश्चन को दोबारा से कर रहा हूँ मैं। ये एक्सरसाइज मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का पहला वाला पार्ट है। इसमें दे रखा था 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो सबसे पहले देखो हम पता लगाएंगे किसी न किसी के पास तो देखो नेगेटिव साइन है। इन तीनों में से ना इसके पास या तो इसके पास या तो इसके पास नेगेटिव साइन है, लेकिन वो स्क्वायर होने के कारण ना पॉजिटिव हो गया, हमें पता नहीं चल रहा किसके पास है नेगेटिव साइन। ठीक है, यस तो सर। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका देखने का मैं सिंपल बता रहा हूँ। जिसमें नेगेटिव साइन है ना हम उस साइड चलेंगे। यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ पर नेगेटिव साइन है। क्लियर? यस सर। अब इसमें से देखो कौन सा वेरिएबल दोनों में मौजूद है। सर जेड। जेड। इसका मतलब जेड वो नंबर है जिसके पास नेगेटिव था। क्लियर या दिक्कत है किसी को? सर क्लियर है। क्लियर है। तो अब मैं इसको लिखूंगा 2x², इसको लिखूंगा 3y², लेकिन जब मैं इसको लिखूंगा ना तो इसको लिखूंगा -4z²। और इसको स्क्वायर करूंगा तो वापस प्लस का ही हो जाएगा, लेकिन मुझे पता चल गया कि जेड जो है वो नेगेटिव में। फिर फॉर्मूला लगाएंगे 2a 2x b 3y प्लस 2b c। देखो अब यहाँ पर नेगेटिव ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये इसमें, ठीक है, नेगेटिव साइन है तो प्लस 2a c। देखो यहाँ पर भी नेगेटिव ऑटोमेटिकली आ गया। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है वो 2x प्लस 3y माइनस 4z के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। उसको खोलेंगे तो उसको 2 बार लिख देंगे। क्लियर या दिक्कत है? क्लियर है सर। बढ़ो आगे। यस सर। एक और क्वेश्चन देखते हैं नेगेटिव वाला। देखते क्या है, आप लोग कर सकते हो अगर मैं एक नेगेटिव का क्वेश्चन दूं तो? यस सर, एक क्वेश्चन दे दो। सर। चलो देखते हैं। सही करना, गलत मत करना भाई, ठीक है। 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। जल्दी। सर हो गया। सबका हो गया? सर हो गया। हो गया सर। बहुत बढ़िया। हो गया सर। मैच करना सबका। इसको लिखेंगे 2x², इसको y²। अब देखो सबसे पहले पता लगाएंगे किसके पास नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन पता लगाने के लिए पहले देखेंगे किस किसके पास नेगेटिव था। इसके पास था नेगेटिव, इसके पास नेगेटिव है। इसमें से जो वेरिएबल कॉमन है वो y है। 5 इसका मतलब y के पास नेगेटिव साइन है, तो इसको लिखूंगा मैं 2x² प्लस माइनस y², फिर प्लस z², फिर प्लस 2
ए हमारा 2x और बी हमारा -y, फिर 2 बी सी, तो बी हमारा -y, सी हमारा z, 2 ए और सी हमारा z। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, तो उसको लिख लेंगे 2x -y प्लस z का होल स्क्वायर। उसको 2 बार लिख लेंगे। क्लियर? यस सर। सबका यही आया होगा मेरे हिसाब से, तो है ना? यस सर। अब एक Yes, sir. फ्रैक्शन वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसी। हाँ बोलो, कुछ बोलना है? नहीं सर, करा आप कुछ। ठीक है, अब एक रूट वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के अंदर, क्योंकि रूट वाला भी एक जो आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ 5th का सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले में इसने बोला हुआ है, माइक ऑन हो। क्या हुआ? 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसको मैं क्या लिखूंगा? रूट, पहले तो नेगेटिव साइन पता लगाऊंगा क्योंकि नेगेटिव है इधर। तो नेगेटिव पता लगाने के पहले हम देखते हैं किसके साथ नेगेटिव है। यहाँ नेगेटिव है और एक यहाँ नेगेटिव है, एक्स है सर। एक्स के पास है, तो उसको लिखेंगे -√2x का स्क्वायर, क्योंकि √2 का करोगे तभी वो 2 आएगा। फिर प्लस y का स्क्वायर। 8 को कैसे लिखेंगे देखना ध्यान से जरा, 8 का फैक्टर बनाएंगे तो इसको लिखेंगे जिसका, देखो मैं इसको क्या लिखता, 8 है तो √8 z का स्क्वायर लिखता ना, अगर यस रूट सर। लिखता ना। लेकिन अब देखो √8 का जब हमने फैक्टर बनाया तो ये नंबर बाहर आ रहा है, एक का पेयर बन रहा है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2√2 z का स्क्वायर। क्लियर है या दिक्कत है किसी को? क्लियर है सर। सुजल सिंह, समझ में आया आपको? नहीं सर, ऐसे लिखने से फिर होगा क्या? होगा कुछ नहीं, जैसे अगर एक बात बताओ, कभी आपका आंसर आए 8/1, तो 8/1 लिखते हो या सिर्फ 8 लिखते हो? 8 लिखेंगे सिर्फ। तो वैसे ही सेम, ये थोड़ा लगेगा कि भाई जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, ये लगेगा कि हाँ भाई पढ़ा थोड़ा लिखा इंसान मुश्किल है। लगता है। क्या लग रहा है? मुश्किल है लगने में। सर फिर बाहर वाला नंबर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा? हाँ, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। सर ठीक है, करके दिखाओ पहले एक बार। पहले इससे ये समझ में आया, हाँ ये समझ आ गया। Yes, sir. तो इसको सर लिखेंगे, एक बार दोबारा समझा दो। पहले हम बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से चलते हैं। ये किसी का स्क्वायर नहीं था तो मैं उसको क्या लिखूंगा? रूट लिखूंगा ऐसे, ये तो क्लियर है। और नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव साइन लगाऊंगा यहाँ पे, ये तो क्लियर है ना या दिक्कत है? सर क्लियर है। इसको सर लिखेंगे, एकदम क्लियर है। इसको लिखेंगे y का स्क्वायर, इसको लिख दो √8 z का स्क्वायर, बस √8 का Very स्क्वायर करेंगे simple. 8 आ जाएगा। क्लियर? यस सर। अब लगाते हैं +2 a हमारा है -√2x और b क्या है हमारा? y। फिर +2 bcy और ये √8z। फिर 2 ac, a हमारा -√2x और c हमारा √8z। अब जरा चेक करते हैं ऊपर वाले नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो इसका तो आ रहा है, आराम से दिख रहा है, 2√2 आ जाएगा। क्लियर? यस सर। अब इसका देखना, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, ये आएगा 2√8 आ रहा है ना। और ऊपर क्या लिखा है? 4√2
4√2। तो अब यहाँ पर देखना ध्यान से, ये 2 का 2, √8 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 लिखते हैं ना। यस सर। तो इसका नंबर का पेयर बन रहा है तो ये बाहर आएगा, तो कितना हो Yes, जाएगा ये, sir. 4√2। तो देखो आजकल क्या दिमाग लगा है। तो आ जाएगा वापस जो था हमारे पास 4√2। Yes, यस sir. सर। इसमें भी सेम अगर आप करते हो, तो इतना घुमा फिरा के करने की क्या जरूरत है। हाँ तो अगर मैं 8 को 2√2 लिख देता ना तो आराम से आ जाता पहले ही। हाँ मैंने देखा ना कि 8 के जब मैं 8 के फैक्टर बना रहा हूँ तो अंदर एक नंबर का पेयर बन रहा है, तो इसलिए हम इसको बाहर निकाल के फिर लिखेंगे तो इससे अच्छा लगेगा और आंसर आपको सीधा सीधा दिखाई देगा। हाँ मैं समझ गया। समझ में आया सुजल सिंह? Yes, sir. तो मैं उसको मॉडिफाई कर देता हूँ वापस से जैसे था। सर तो पहले बता देते ना कि इसका आंसर इजीली निकल जाता है। नहीं आंसर तो इससे भी निकलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा। ऐसे इजीली निकल जा रहा है ना, उसमें तो फिर ऐसे करके करना पड़ रहा है। इसको लिखूंगा मैं, भाई टाइम होने वाला, 2√2z का स्क्वायर फिर प्लस 2a और b हमारा y है, फिर 2bc तो y और c हमारा 2√2z है, फिर 2a और c हमारा 2√2 है। ठीक है, तो अब देखो ये तो सिंपल आ रहा है, इससे ये आ रहा है, इसमें करते हैं 2 2 ज़ा 4 4√2, ये भी आ रहा है। इसको देखते हैं, देखो 2 और 2 4 हो गया, √2 × √2 2 होता है, तो 4 2 ज़ा 8, ये पूरा आ रहा है 8। यस सर। इसका मतलब फॉर्मूले में बराबर बैठ रहा है फिट, तो हम इसको लिख देंगे -√2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर, और इसी को हम फिर 2 बार लिख देंगे। क्लियर है या दिक्कत है? सर एकदम क्लियर है। भाई टेस्ट देके जाना, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हटा इस रहा हूँ बार मैं तो क्लास सही से। से दूंगा टेस्ट। सर टेस्ट सर सबमिट कैसे करना है सर वो बता दो। हो तो नीचे जाएगा वो। नीचे उसमें आता ना OMR सीट भरोगे, उसके नीचे जस्ट जब क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो नीचे दिखा रहेगा सबमिट। सर मैं कह रहा था 40 क्वेश्चन है और सिर्फ 50 मिनट। हाँ जी भाई, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में बहुत टाइम लगेगा। 40 क्वेश्चन है और 50 मिनट। जल्दी करो भाई, मैं हटा रहा हूँ, क्लास का टाइम हो गया दूसरी क्लास का, ठीक है? सर ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सबको गुड इवनिंग है।